नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। और देश भर में जनता की नब्ज टटोलते टटोलते अब खबरें अभी तक की टीम आ पहुंची है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर। यहां जानेंगे कि जनता के दिल में इस बार क्या है। बीजेपी के उम्मीदवार एक बार फिर से चौधरी धर्मवीर सिंह हैं। कांग्रेस ने इस बार राव दान सिंह को मैदान में उतारा है। देखना होगा कि मुकाबला कितना दिलचस्प है। यहाँ लोगों से बात करेंगे, शहरी इलाकों में भी जाएंगे, ग्रामीण इलाकों में भी जाएंगे और जनता की नब्ज टटोलेंगे कि आखिर इस बार जनता के दिल में क्या है। भिवानी महेंद्रगढ़ के अलग अलग इलाकों में घूमते हुए जनता की नब्ज टटोल रहे हैं हम, और इस बीच यहाँ बाजार में आप पहुंचे हैं। जानते हैं जनता से इस बार जनता के दिल में क्या है। प्रणाम सर, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल अच्छा है। वो तो 400 पार के करीब जो बीजेपी का है, मुझे वही लग रहा है, क्योंकि विपक्ष में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो प्रधानमंत्री के लायक ही हो। मुझे नहीं देता, किसको वोट दें, हम मजबूरी में दे रहे। कोई काम नहीं किया धर्मवीर ने, लेकिन फिर भी वोट उसी को देंगे, मोदी की वजह से। हाँ जी, अच्छे माहौल। कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है। किसको वोट दोगे आपकी बारी? मोदी को। क्यों? मोदी को देंगे हम, धर्मवीर को नहीं देंगे। धर्मवीर को नहीं देंगे, मोदी को देंगे। अच्छा, मोदी जी पसंद है लेकिन धर्मवीर जी से शिकायत है? हाँ जी। उनसे क्यों शिकायत है आपको? हम धर्मवीर को नहीं जानते, हम मोदी को जानते हैं। नहीं, वो यहाँ इलाके के सांसद रहे, उन्होंने काम नहीं करवाया या लोगों के बीच नहीं गए, क्यों नाराज? इसलिए समझो। धर्मवीर जी कैसे उम्मीदवार है? अच्छे नहीं है। नहीं अच्छे? नहीं है। क्यों? बस कुछ काम नहीं किया महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ की जनता है, महेंद्रगढ़ के निवासी हैं, यहाँ काम हुआ नहीं तो पर आप फिर भी उन्हें बेनिफिट दोगे, एडवांटेज दोगे मोदी जी के नाम पे? भाई काम देश में हो रहा है, वो भी बहुत है, डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा तो आगे हो जाएगा। माहौल ठीक है जी, बीजेपी आनी है दोबारा, सारा कुछ बीजेपी का ही है, बाकी कांग्रेस का क्या है। कांग्रेस से कोई लगाव नहीं? ना जी, कोई लगाव नहीं। बीजेपी पे क्यों इतना भरोसा है? बस ऊपर है ना, मोदी पे भरोसा है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ के जो उम्मीदवार है धर्मवीर जी, उनसे क्या शिकायत है आप लोगों को? पता नहीं जी, कुछ कह भी नहीं सकते, अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते। कोई खास ऐसा कोई लाग लपेट भी नहीं है कि उसके बारे में ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी फैलाएं या पॉजिटिविटी कहें। बाकी ठीक है, सेंटर में मोदी है। वोट हमारा तो फायदा करो के लिए से, जो हमारे काम आएगा उसको वोट देंगे ना। कौन आता है अभी तक काम? अभी तो कोई नहीं आ रहा काम ऐसा जो हमारा कोई काम नहीं करे दे रहा। अभी कैसा माहौल है यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ में चुनाव के लिए? चुनाव के लिए अभी से ठंडा ही काम चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि लोग तो चुनाव के लिए भाई उत्साह हो। हाँ, क्यों महेंद्रगढ़ का काम तो हो ही नहीं रहा ऐसा। चुनाव का माहौल तो देखो जी, गर्मा गर्मी तो सबकी है, सभी पार्टीवाद है, जातिवाद है। जो कांग्रेसी हो कांग्रेस को वोट देंगे, बीजेपी वाले बीजेपी को देंगे। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि जो काम कर रहा है वोट उसको दो, सीधी सी बात है। कांग्रेस में भी इतने साल रह लिए लोग, कांग्रेस का भी देखा है, बीजेपी का भी देख रहे हैं। और काम ऐसा करो जो देश का विकास हो। ये नहीं कि हम अपने घर के लिए लेके चलेंगे तो देश का विकास तो होगा ही नहीं। सभी अगर अपना अपना सोचेंगे तो देश का विकास कहाँ से होगा? इस बार क्या लगता है? बात लगता तो कुछ भी नहीं है। समीकरण तो ऐसे हैं कि भाई देखो, सबके अपने अपने चेहरे, लोगों की अपनी अपनी राय होती है। मेरा तो यही मानना है कि जो काम कर रहा है वोट उसको दो, पूरा अधिकार उसी को होना चाहिए। अभी आपकी नज़र में कौन काम कर रहा है? मेरी नज़र में तो देखो, पार्टी काम कर रही है। पार्टी उसके लिए जो हमने कैंडिडेट जो खड़ा कर रखा है उसकी छवि कैसी है, वो तो उस पर निर्भर है। आपके इलाके में दोनों उम्मीदवार कैसे हैं, राव दान सिंह और चौधरी धर्मवीर? देखो जी, उम्मीदवारों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीदवार तो अपनी उम्मीदों पे खरे उतरे ही नहीं है। हाँ, पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं, पार्टी ने बहुत काम किया है, बहुत अच्छी सरकार है और हम चाहते हैं कि आगे भी यही सरकार रहे। बीजेपी ने बढ़िया काम करे, अच्छा काम से बीजेपी। ये उम्मीदवार कैसे हैं धर्मवीर जी? बढ़िया उम्मीदवार है, अच्छे उम्मीदवार है जी। हाँ जी, धर्मवीर जी बढ़िया उम्मीदवार, अच्छे काम कर रहे हैं और मोदी सरकार ही अच्छा काम कर रही है जी। सुनवाई करते हैं धर्मवीर? हाँ जी, बिल्कुल सुनवाई करते हैं जी, और काम भी करते हैं लोगों को। हाँ, किसी की दुख तकलीफ में मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं। भाई वोट बीजेपी। क्यों बीजेपी? बढ़िया काम करी अच्छे से। हाँ। उम्मीदवार कैसे धर्मवीर जी? बढ़िया। कांग्रेस के कैसे उम्मीदवार? ना कांग्रेस वाला कोई उम्मीदवार भी नहीं और पार्टी भी नहीं? ना। चुनाव का माहौल ठीक है। अच्छा, कौन किस पे भारी पड़ रहा है चुनाव में? राव दान सिंह बढ़ रहा है। राव दान सिंह भारी पड़ रहे हैं? हाँ, क्यों पसंद है राव दान सिंह? राव दान सिंह ये क्षेत्र वाला है। पार्टी की वजह से पसंद है या खुद उम्मीदवार? पार्टी भी हम उसी का माहौल ऐसा है, जो विकास करवाएगा उसको वोट देंगे। यहाँ महेंद्रगढ़ भिवानी में विकास को लेके क्या पैमाना है, मतलब आपको क्यों लगता है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ ही नहीं है। हाँ, विकास नहीं हुआ तो लोग बदल भी सकते हैं इस बार। बीजेपी का। अच्छा, क्यों? राष्ट्रहित के लिए।
राष्ट्रहित के लिए किसको कहते हैं आप राष्ट्रहित? जो देश के लिए काम करे। पिछली पार्टियों ने देश के लिए नहीं। लुट्टा है। हाँ, तो ये उम्मीदवार कैसे हैं धर्मवीर जी भिवानी में? बिल्कुल अच्छे हैं, ईमानदार हैं और एक मिलनसार आदमी है। सुनवाई करते हैं आप? बिल्कुल, मिले भी हैं उनसे कई बार। हाँ जी। तो मुद्दे क्या है इस संसदीय सीट पर? क्या परेशानी है लोगों को? कुछ कोई नहीं, फिलहाल तो कोई परेशानी नहीं है। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव को बढ़िया माहौल है जी। कौन किस पर भारी पड़ रहा है? अपने धर्मवीर भारी है। अच्छा, हाँ जी। अच्छे उम्मीदवार हैं। हाँ, बढ़िया उम्मीदवार हैं। कई लोगों ने शिकायत की, मिलते नहीं है, सुनते नहीं है। नहीं, हमारी तो कोई शिकायत नहीं उनसे। अच्छा, इस संसदीय सीट पर समस्याएं क्या हैं? समस्या ये तो रोड वगैरह की थोड़ी बहुत है, ये अभी ठीक हो रही हैं। अच्छा। कुल मिला के जिसका लक साथ देगा वो अपनी सीट बना लेगा। बाकी बीजेपी ने पिछले 5 साल में कोई काम किया नहीं महेंद्रगढ़ में। पानी की प्रॉब्लम है, अभी इलेक्शन आए रोड बनवा दिए। 2-2 फीट के गड्ढे यहाँ पे पिछले 5 साल से थे रोडों में। इलेक्शन से 3 महीने पहले रोड क्यों बनवा दिए? जनता बेवकूफ थोड़ी है जो बीजेपी को वोट दे देगी। अभी ये रोड भी ऐसे बने, आप आगे जाओगी देखना 3 महीने हुए रोड बने टूट गया। फिर तो क्या ये उम्मीद करें कि बीजेपी अगले 5 साल में रिपेयर कराएगी इनको? वोट डाल लेंगे। क्यों नहीं पता आपको क्या चल रहा है यहाँ पे? भिवानी का हमें कैसे पता, हमें तो अपना शहर का पता है ना। नहीं, संसदीय सीट से मेरा मतलब है। आपके यहाँ पे क्या हालात है? अभी कोई माहौल नहीं बना है फिलहाल। आपको कौन पसंद है, किसको वोट करोगे? वोट तो देखो माहौल देखना पड़ेगा ना। अभी फैसला नहीं किया? ना अभी फैसला नहीं किया है। अच्छा, जब आप वोट देने जाते हो तो क्या चीजें देखते हो? मतलब क्या होता है दिल दिमाग में? कैसा उम्मीदवार, कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार स्वच्छ होनी चाहिए और काम करवाने वाला नेता होना चाहिए, उसी को वोट डालेंगे। कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है आपको? काम कराने वाला बंदा है रावदान सिंह काम? जी, काम कराना। धर्मवीर 5-10 साल में बना है, कभी लाख कमाया नहीं। अच्छा, कोई काम नहीं किया। ये शिकायत है उनसे आप? हाँ जी। समस्याएं तो जी बहुत हैं, जैसे पानी वगैरह की है, रोड राड भी जैसे अब तो कुछ सही हो गई है कि ना। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन समस्याएं तो जीतने के बाद रखेंगे ना उनके सामने। नहीं, अभी तक भी जो सरकारें थी उनके सामने नहीं रखी थी समस्या, अपने सांसद के सामने नहीं रखी थी। सांसद आता नहीं ना वो तो, ये तो लोकल आदमी है जी। ये जो दान सिंह है, ये तो इसको तो कभी भी पकड़ देंगे। जैसे यहाँ से चलेगा ना तो मैं भी यहाँ हाथ दूंगा ना, उसको रुक जाएंगे। और उसकी तो शक्ल ही नहीं देखी है धर्मवीर की तो आज तक किसी ने। उन्होंने महेंद्रगढ़ शहर में बढ़िया अच्छा काम किया है। विधायक के तौर पे बेहतरीन रहे वो। बेहतरीन रहे। तो अब लगता है सांसद भी अच्छे रहेंगे। बहुत बढ़िया रहेंगे मैम। तो जो धर्मवीर जी यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सांसद भी रहे 10 साल, उनके बारे में क्या कहें? उनके बारे में मैम ज़्यादा उन्होंने इधर प्रोग्रेस नहीं की अब की बार। तो इन्होंने पहले एमए दान सिंह जी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे नौकरी वगैरह अच्छे निकाले भी हैं, हर गाँव में से दिए हैं। हाँ जी। इस संसदीय सीट पे क्या समस्याएं, बड़ी समस्याएं क्या हैं? बड़ी समस्याएं तो यही है मैम, लोगों को इधर अच्छे फसल के रेट नहीं मिल रहे हैं। हाँ जी, रोज़गार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी हुई है। युवा हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, घर पे बैठे हैं मैम। काम धंधा नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही। चुनाव का माहौल जी, मोदी का कोई विरोध नहीं है, धर्मवीर का विरोध है। मोदी से किसी को कोई नाराजगी नहीं है। सांसद साहब 10 साल कुछ काम नहीं करवाया, नहीं यहाँ पर आया। नौकरी देता हूँ का कह रहा, जो नौकरी देगा उन्हें वोट। अच्छा, बताओ, हम लगाते, हम तो तारा दे देंगे। गुहार लगाई, आए नहीं, करे नहीं, बोले मेरी तो चलती नहीं, मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस का माहौल है जी। क्यों लगता है? यूँ लगता है कि 10 साल से बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया यहाँ। बहुत बढ़िया माहौल है। और भिवानी महेंद्रगढ़ का तो ऐसा है कि ये तो एक ऐतिहासिक नगर है और यहाँ भाजपा की बड़ी अच्छी पकड़ है। सांसद साहब कैसे हैं धर्मवीर जी? धर्मवीर जी तो अच्छे हैं, लेकिन लोगों में थोड़ी सी ये बात तो है ही कि उम्र के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बदल तो देना ही चाहिए आदमी को। बाकी सब सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो धर्मवीर जी के नाम पे, पार्टी के नाम पे या मोदी जी के नाम पे, किस पे जाएगा वो? वोट तो जाएगा मोदी जी के नाम पे। हाँ, वोट तो डालते हैं। किसको करोगे? क्या अपना वोट तो गुप्त रखना चाहिए। अपना वोट तो गुप्त रखना चाहिए, जो पार्टी अच्छी लगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन इलाके की समस्याएं क्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी तो ये सड़क की है।
आज तक सड़क नहीं बनी है, 10 साल हो गया है। कहीं भी नाली उली सब जगह टूटा हुआ है। हमारा रोड से इतने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा। सांसद साहब धर्मवीर जी को बताइए ये समस्याएं क्या? नहीं जी, धर्मवीर से हम नहीं मिले। हाँ, और जाते हैं नेताजी से तो यहाँ मिलते ही हैं, जाते हैं, गांव भी जाते हैं, लेकिन कईयों ने जैसे पेपर पढ़ते हैं, समस्याएं रखते हैं, कह देते हैं करेंगे करेंगे, लेकिन सोल्यूशन तो हुआ नहीं। आप बहुत प्यारी, बहुत अच्छी हैं, आशीर्वाद दो मेरे को। थैंक यू। चुनाव को लेके क्या माहौल है सर इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ में? फिलहाल तो शांत है, लेकिन अभी लोगों का मूड बनेगा, देखेंगे, अभी वोट गिरेंगे। अभी सोचा नहीं है? सोचा नहीं। महिलाएं हैं, आपको कौन सी सहूलतें चाहिए होती है सरकार से? जी, सरकार से सहूलियत तो महिलाएं सभी चाहते हैं, लेकिन सरकार करती तो नहीं है। अच्छा, अभी किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? जरूरत तो सब है कि जैसे पानी की हुई, ये समस्या को हल करते तो है नहीं। महंगाई है समस्या? महंगाई तो सबसे बड़ी समस्या है। जीएसटी इतनी बढ़ा दी है कि लोग कुछ ले ही नहीं पा रहे हैं। आप ये बताओ। बाकी तो रिजल्ट बताएगा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बाकी इस बार काफ़ी फाइट है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। अगर हम बात करें, यहाँ 20 सालों में कोई काम नहीं किया। जहाँ रावदान सिंह जी भी रहे, धर्मवीर सिंह जी सांसद रहे, उधर रामविलास जी भी रहे, बहुत बुरा हाल है। ग्राउंड लेवल पर हम बात करें तो सेंटर में ज़रूर काम हुआ है, लेकिन इस सीट को लेकर भी कुछ भी नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन काफ़ी फाइट है, कांग्रेस में और बीजेपी में इस बार जमकर फाइट है। आपको लगता है बदलाव होगा इस बार? में भी जनता है, कुछ भी कर सकती है, कुछ नहीं वजह तो रिजल्ट ही बताएंगे। समस्याएं क्या है यहाँ की? समस्या क्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है, सारी समस्या है। नगर पालिका में कोई काम नहीं होता है। अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल पे, सड़कों की, पानी की, बिजली की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई भी सुचारू नहीं है। नगर पालिका में एमई नहीं है, कोई भी काम किसी से ऑनलाइन होता है वो काम नहीं हो पाते हैं। सारी सीटें खाली पड़ी हैं, कभी सीट का आता है तो कोई काम करे कुछ नहीं है। माहौल तो ठीक सा है जी। अच्छा जी, कौन किस पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? अभी तक तो दोनों की टक्कर है। दोनों की टक्कर है। बिल्कुल। समस्याएं क्या है इलाके की? समस्याएं तो रोड, पानी और बिजली। तो अपने सांसद साहब धर्मवीर जी को बताई नहीं? आते ही नहीं है। अच्छा, इधर आए ही नहीं, एक बार भी नहीं आए। तो लोगों में क्या गुस्सा है उनको लेकर? बिल्कुल है। क्या करेंगे अब की बार? वो तो वक्त बताएगा। हाँ जी, फैसला नहीं किया अभी तो कोई फैसला नहीं है। अभी तो टिकट मिली है ना। तो अभी देखो मैम, आप इतना ज़्यादा वो नहीं करते इन मैटर में। नहीं, वोट तो डालते हो? चीज़ कहाँ वोट डालते हैं। फैसला नहीं किया अभी किसको वोट? कोई फैसला नहीं किया अभी मैम इस चीज़ का। हाँ, आपको ये तो पता होगा इस इलाके में समस्याएं क्या क्या हैं? देखो सारी समस्या है, नहीं तो एक भी रोड अच्छे हैं, सारी दिक्कत ही है। और खास करके महेंद्रगढ़ में है ये मार्ग। हाँ, रोड के लिए तो हर किसी साइड चले जाओ, एक भी वो अच्छे नहीं है। पानी, रोजगार? पूनी तो सही है, रोजगार तो किसी के पास ही नहीं है। क्या माहौल है चुनाव का भी? बढ़िया है जी। अच्छा, कौन किस पे भारी पड़ रहा है? देखो बराबर की है टक्कर अभी तो फिलहाल तो। दान सिंह भी बराबर की है, धर्मवीर भी। अब ये नहीं पता कौन सा जा सकता है। दिक्कतें क्या क्या है यहाँ की? दिक्कत सारा यही है, देखो नाले कोई नहीं आता यहाँ पे, सारे कूड़ा ही कूड़ा है। सांसद साहब को बताया नहीं था? 10 साल से संभाल रहे हैं इलाके की जिम्मेदारी। सांसद साहब कभी आते नहीं है, बताएगा कौन? चुनाव का माहौल तो देखो अभी फिलहाल तो पता भी नहीं चलेगा। और पता चलेगा तो मेन तो अब सरकार तो जो मोदी के टक्कर में तो कोई आएगा नहीं। पर हरियाणा में तो बराबर 50-50 चल रहा है। 50-50 चल रहा है। उम्मीदवार कैसे हैं धर्मवीर जी? मोदी जी के उम्मीदवार हैं? धर्मवीर जी के मुकाबले मोदी, इसके मुकाबले में तो धर्मवीर कम ही है। रावदान सिंह के मुकाबले में तो कम ही है। तो परेशानी में है लोग। मोदी जी का चेहरा देखते हैं तो लगता है बीजेपी को वोट करें, और उम्मीदवार को देखते हैं तो लगता है ना करें। देखो उसमें तो मेन तो मोदी तो देश का ब्रांड है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। न कोई करेगा न कोई कर पाएगा। तो क्या बदलाव होगा इस सीट पे अब की बार? मतलब बराबर ही लग रहा है, 50-50 लग रहा है ना। बीजेपी जीतेगी, सब नवेरो है। क्यों जीतेगी? क्यों, तो काम है बीजेपी का अच्छा, जब जीतेगी बीजेपी। क्या अच्छे काम किए बीजेपी ने? घना ही अच्छा काम करे, लोग ना दिखे वो बात अलग है। आप बताओ ना, आपको हमने दिख रहा है, बस कर रही है, हम वोट दे दें घर का। एक काम तो बताओ। कितना आप बताओ कि आप दूसरी सरकार का वोट दोगे क्या? नहीं, हम तो बस लोगों की राय पहुंचा रहे हैं वैसे। बात तो वोट तो आपको भी होगा। चुनाव का माहौल मोदी जी है। अच्छा, क्यों मोदी जी? मोदी जी सबसे अच्छा निष्पक्ष बात करते हैं। ये लोग और जाति बात करते हैं, अच्छा से बात। उम्मीदवार कैसे हैं धर्मवीर जी?
धर्मवीर जी अच्छे से उम्मीदवार नहीं मानते, हम वोट देंगे मोदी जी की वजह से देंगे, धर्मवीर को वोट देना पसंद नहीं करते क्योंकि वो लोग कोऑपरेटिव बंदे नहीं है और न ही मार्केट में कभी आके दिखाई देते हैं लोग। अब ये माहौल से बराबरी टक्कर रहेगी मेरे दान सिंह और धर्मवीर। और जब मोदी ज्यादा मोदी नहीं देगा वोट जी, धर्मवीर तो आंडे ही नहीं किसे। अच्छा, उनसे नाराज हैं क्या लोग धर्मवीर जी से? ना नाराज को तो जाए नहीं ना कि वो मिलते ही नहीं किसी से। वो ना किसी नहीं मिला, ज्यादा मोदी नहीं मिला, ज्यादा वोट ही मोदी की वजह से जी। कांग्रेस के उम्मीदवार कैसे? वो भी बढ़िया आदमी, धर्मवीर ना जाना कोई भी, मोदी की वजह से मिला वोट। बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, ना विकास के नाम पे कुछ काम किया, ना रोजगार के नाम पे, ना किसानों के नाम पे कुछ भी काम नहीं किया है। वो खाली सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। धर्म थोड़ी खाने के लिए कुछ देगा, खाने के लिए तो रोजगार देगा, विकास देगा। हमारा उत्तरी भारत दो चीज़ों पे निर्भर है, पहला कृषि, दूसरा रोजगार। बीजेपी ने कृषि किसान वैसे मार दिए, रोजगार वैसे ख़त्म कर दिया, फिर कैसे जीवित रहेंगे ये लोग। यही है कि हमारे लिए रोजगार पैदा करें, हमारे अच्छे संसाधन मिले, हमें बिजनेस में बढ़ावा मिले, हमारे इलाके का नाम हो। पढ़ाई में हमारा महेंद्रगढ़ अव्वल नंबर पे है। इन्होंने पढ़ाई के मामले में क्या किया है? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके आए, वो भी अच्छी तरह डेवलप नहीं हुई अभी। यूजी की क्लासें नहीं लग रही उसमें, पीजी की लग रही हैं। मोदी का ही है जी। क्यों है मोदी का? राम मंदिर कर दिया, इतने रोडों का काम कर रखा है, कितना विकास कर रखा है। यूपी में देख लो। उम्मीदवार कैसे हैं धर्मवीर जी? बढ़िया उम्मीदवार हैं जी। और कांग्रेस के उम्मीदवार? कांग्रेस के भी ठीक है, यादव कैंडिडेट है, 2 यादव कैंडिडेट है, 1 जाट कैंडिडेट है, वैसे तो फाइट का ही मुकाबला है। तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर हमारा सफर यहीं तक था। इस संसदीय सीट के अलग अलग इलाकों में हम पहुंचे, शहरी इलाकों के लोगों से भी हमने बात की, ग्रामीण इलाके के वोटर से भी हमने बात की और टटोली उनकी नब्ज, जाना कि उनके दिल दिमाग में क्या है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं जबकि वो पोलिंग के दिन, वोटिंग के दिन वोट डालने के लिए जाएंगे, कौन सा उम्मीदवार या कौन सी पार्टी उन्हें बेहतरीन लगती है और किसे इस बार मौका देंगे। देखते हैं कि जनता की राय किस तरह से नतीजों में तब्दील होती है। फिलहाल हमारे इस सफर में इतना ही। अगली बार किसी और संसदीय सीट पर चलेंगे और टटोलेंगे वहाँ की जनता की नब्ज और वहाँ की तमाम जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।